हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। और हम लेकर के देखिए, ये चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है और इसमें आप लोग समझ जाएंगे कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके प्रतिपादक कौन हैं और मुख्य विचार क्या है। तो हम इसको आज चार्ट बना करके आप सभी के सामने लाए हैं। तो देखिए, हम वन बाय वन करके यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे लिखे हैं हम कि बुद्धि के सिद्धांत और चार्ट। तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि आज हम चार्ट द्वारा बुद्धि के सिद्धांत को देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए दोस्तों, और एक बात बता दें आप सभी को कि जो फरवरी में सीटेट का पेपर होना था वो नहीं होगा, क्योंकि अभी फिर से जो है एक बार साइड खुलेगी फिर से अप्लाई करने के लिए। तो फरवरी में परीक्षाएं होना बहुत ही मुश्किल हैं। और जैसे ही कोई भी न्यू डेट आती है हम तुरंत आप सभी को अवगत करा देंगे अपने चैनल के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ पे देखिए, एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत जो है कौन दिया था, प्रतिपादक थे स्पीयरमैन महोदय। और मुख्य विचार इनका था बुद्धि एक सामान्य जी मतलब कि सामान्य कारक जी पर आधारित है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है कि एक कारक सिद्धांत कौन दिया था, इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन महोदय। द्विकारक भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें जी का मतलब होता है यहाँ पे जर्नल होता है। ठीक। तो एक कारक में जर्नल सामान्य कारक के रूप के बारे में बताया गया है, इस पे आधारित बुद्धि थी। और द्विकारक में ये भी स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। तो इसमें इन्होंने कहा बुद्धि जो है सामान्य कारक और विशिष्ट कारक से मिलकर के बनी होती है। तो जी प्लस एस। ठीक। अब इसके बाद तीन कारक सिद्धांत। ठीक। तीन कारक सिद्धांत या त्रिविमीय सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत के बाद आता है, नेक्स्ट है देखिए, बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थ्रस्टन महोदय। बुद्धि के 7 स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं का समूह है। थ्रस्टन महोदय ने बहुकारक का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 7 स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं का समूह है। चौथा है समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत जो है वर्णन ने दिया था और इसका मुख्य बातें थी इसकी कि बुद्धि के मुख्य समूह व उपकारक। ठीक। पांचवा है त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत को गिलफोर्ड महोदय ने दिया था और यह इन्होंने बताया बुद्धि जो है बनी होती है क्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, तीनों को मिला करके एक दूसरे पर ये निर्भर रहती है। ठीक। और छठवां है बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। देखिए, हम आगे वन बाय वन करके हम देखेंगे। अभी बस आप लोग देखिए कि कौन चार्ट में आप लोग समझिए, फिर इसके बाद वन बाय वन करके देखते हैं। फिर सातवां है त्रिस्तरीय सिद्धांत। अभी जो इसकी बात करे थे, त्रिस्तरीय सिद्धांत कौन दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। इसमें है विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि को शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पे थर्स्टन की 7 प्राथमिक क्षमताएं। अब इन्होंने थर्स्टन महोदय ने जो दिया था बुद्धि की 7 बताए थे अभी ऊपर, तो उसकी 7 जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उसके बारे में। तो नंबर 1 होता है शब्द प्रवाह, वर्बल फ्लुएंसी। इसके बाद नंबर 2 होता है शब्द बोध,
तीसरा है संख्या नंबर, चौथा है स्थानिक, पांचवा है तर्क करना जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हो, और छठवां है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, और सातवां जो होता है बोध गम्यता। ठीक, तो ये 7 जो है थर्स्टन महोदय ने दिया था। इसके बाद देखिए इसी से संबंधित अभी हम एमसीक्यू देख लेंगे, और जो डिटेल में देखेंगे जो है, और बुद्धि की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे एमसीक्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि। अब देखिए जी फैक्टर, तो देखिए पहला जो हम बताए थे शुरुआत में ही, जी फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? तो जी फैक्टर, जिसको आप लोग एक बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बोलते हो, तो जी फैक्टर का सिद्धांत ऐसे पूछ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा। तो जी फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं कि कौन दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो जी या सामान्य बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, या इसके प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है थ्रस्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई? अभी हम नीचे इसकी चर्चा किए थे। तो थ्रस्टन महोदय ने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई थी। ए में 5, बी में 6, सी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी फॉर कनाडा हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? अब देखिए यहाँ पे चौंकाने वाली बात है। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत, एक कारक दुई कारक, ठीक, 3 कारक नहीं है, त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। तो त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग अगर चार्ट देखे होंगे, बस चार्ट आप लोग देख लीजिए, वहाँ से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था? गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई बी इज बेंगलोर सही हो जाएगा। ठीक, गिलफोर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन वही उसी चार्ट से, अगर आप लोग चार्ट 2-3 बार तैयार कर लेंगे तो वहाँ से ही आपको मिल जाएगा। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मकता और व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किस में आता है? ठीक, अब देखिए लास्ट वाले हम बात किए थे कि कौन था, तो किसमें था? त्रिस्तरीय बुद्धि में। देखिए 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे, अब आप लोग ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पे विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक है, 3 है ना। तो यहाँ पे 3 का मतलब त्रि होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है त्रि 3 स्तरीय सिद्धांत में 3 स्तरीय सिद्धांत कौन दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने तीन बातों को कहा था, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरी बात जब हम बोले थे, तो 6ठा नंबर, बुद्धि को जी और यस कारक में बांटने वाला सिद्धांत कौन है? अब देखिए जी कारक तो हो गए स्टर्नबर्ग, ठीक, और जी और यस को बांटने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो द्विकारक का सिद्धांत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारी ख्याल से। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए संगीतमय, स्थानिक, नैतिक, शारीरिक गतिज, ये तो तीनों है नीचे वाले, लेकिन देखिए सी नंबर जो है यहाँ पे नैतिक विकास दूसरा कोई दिया था। तो यहाँ पे नैतिक वाला बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। संगीतमय, स्थानिक और शारीरिक गति ये है सही जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं में नैतिक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए 8 नंबर है अभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो समूह कारक सिद्धांत था इसके प्रतिपादक कौन थे? तो समूह कारक सिद्धांत में ए में वर्णन,
बी में थर्स्टन, सी में स्पीयरमैन, डी में गार्डनर। तो देखिए समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे वर्नन। ठीक, ये वर्नन महोदय जो है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ मदद मिल रही है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बता दीजिएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। और जैसे ही कोई भी न्यू खबर होगी सीटेट संबंधी आप सभी को ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।